जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। चंबल घाटी के बीहड़ों में कई ऐसे खूंखार डाकू हुए हैं जिनके आतंक के किस्से आज भी सुने जाते हैं, जिनके नाम से न सिर्फ चंबल घाटी बल्कि देश भी थर्राता था। आपको हमने पिछले वीडियो में दस्यु सम्राट मलखान सिंह, दस्यु सम्राट पंचम सिंह, दस्यु सुंदरी फूलन देवी की कहानी बताई थी। आज हम एक और चंबल घाटी के डाकू की कहानी लेकर आए हैं जिसकी खूबसूरती ने ही उसे डाकू बनने पर मजबूर किया था। ऐसी दस्यु सुंदरी जिसे जबरदस्ती हथियार उठाने के लिए मजबूर किया गया। एक ऐसी दस्यु सुंदरी जिसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई, जिसकी खूबसूरती से चंबल के डाकू बन गए थे आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे। चंबल घाटी की वह खूबसूरत हसीना डाकू जिसके लिए चंबल के डाकुओं में हुई थी गैंगवार। जी हां साथियों, आइए मिलवाते हैं चंबल घाटी की एक ऐसी दस्यु हसीना से जिसके चर्चे उस समय बच्चे बच्चे की जबान पर होते थे, जिसके नाम से न सिर्फ शहर जाते थे लोग। चंबल की डाकू बनने से पहले थी वह कॉलेज की स्टूडेंट। स्कूल जाते समय रास्ते से हुआ था उसका अपहरण। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं दस्यु सुंदरी रेणु यादव की। नीली जीन्स, सफेद शर्ट, स्पोर्ट्स शूज और माथे पर लंबा लाल टीका, ये पहचान बन गई थी बेहद खूबसूरत दिखने वाली चंबल घाटी की दस्यु सुंदरी रेणु यादव की। वही रेणु यादव जिसके नाम से दूर दूर के गांव में खौफ था। गोरा रंग, काले लंबे घने बाल, 5 फुट 8 इंच की हाइट, एकदम फिल्मी हीरोइन सी दिखने वाली दस्यु सुंदरी रेणु यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के जमालीपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। 5 बहनों में सबसे बड़ी रेणु यादव का सपना पढ़ लिख कर आगे बढ़ना और अपने माता पिता की मदद करना था। रेणु यादव के किताबों से बेहद लगाव के कारण परिवार के लोग उसको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन रेणु यादव की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 29 नवंबर 2003 की सुबह रेणु यादव अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी कि रास्ते में दस्यु चंदन यादव की नज़र उस पर पड़ गई। पहली ही नज़र में चंदन यादव उसका दीवाना हो गया। उसने रास्ते से रेणु यादव को किडनैप कर लिया। शाम तक जब रेणु यादव घर नहीं पहुंची तो उसके पिता को बेहद चिंता हुई। घर वालों ने उसकी खोजबीन की पर उसका कहीं पता न चल सका। तो थक हारकर रेणु के पिता विद्याराम यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। इसी दौरान दस्यु चंदन यादव ने रेणु के पिता के पास उसको छोड़ने की एवज में 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। गरीब किसान विद्याराम किसी तरह से अपने 5 बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। इतनी बड़ी रकम उसके पास से जुटाना मुश्किल था। वह इसलिए बेहद मजबूर हो गया और उसकी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर वह इतना पैसे कहां से जुटाए। रेणु यादव के पिता पुलिस थाने के चक्कर लगाते रहे। वो अपनी बेटी को छुड़वाने की उम्मीद में रोज पुलिस स्टेशन जाते, पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना वो पैसों का इंतजाम कर पाए और ना ही पुलिस रेणु को डाकू चंदन यादव के गैंग से छुड़ा पाई। गांव में अपने छोटे से घर से निकलकर रेणु यादव सीधा
चंबल के बीहड़ों में पहुंच चुकी थी। अपनी बहनों और सहेलियों के साथ हंसने खेलने वाली लड़की अब खूंखार डाकुओं के बीच एकदम अकेली थी। वो डाकू चंदन यादव से दया की भीख मांगती रही, छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन चंदन यादव का दिल नहीं पसीजा। शुरुआती दौर में उसके ऊपर काफी जुल्म ढाए गए, उसे मारा पीटा गया, कई दिनों तक भूखा रखा गया। रेनू यादव को जबरदस्ती बंदूक थमा दी गई। वह जंगल में हर रोज इसी उम्मीद से काटती रही कि शायद उसके पिता या पुलिस उसे डाकुओं के चुंगल से आज़ाद करा ले जाएं, लेकिन कई महीनों तक जब उसे कोई छुड़ाने नहीं आया तो उसकी उम्मीद टूट गई। अब उसके पास डाकुओं की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बस यूं ही शुरू हो गई गांव की सीधी सादी लड़की की डाकू हसीना बनने की कहानी। मजबूरी में रेनू यादव ने वही सब किया जो डाकू चंदन यादव ने उससे कहा। रेनू यादव को गैंग की 10वीं सुंदरी घोषित कर दिया गया। उन दिनों डाकू चंदन और उसके गिरोह का उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के गांव तक खौफ था। रेनू का नाम भी अब कई लूटपाट, अपहरण और फिरौती जैसी घटनाओं में आने लगा। पुलिस थाने में उसके नाम पर कई केस दर्ज हो गए थे। दूसरी ओर वह चंदन यादव के बच्चे की मां भी बन चुकी थी, लेकिन उसकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई। एक बार उसकी खूबसूरती फिर उसके लिए मुसीबत बन गई। दस्यु चंदन यादव के गैंग का ही एक सदस्य रामवीर गुर्जर ने रेनू यादव को पाने के लिए चंदन यादव को मारने का प्लान बना डाला। 5 जनवरी 2005 की रात को रामवीर गुर्जर ने अपने ही गैंग के सरगना चंदन यादव को ताबड़तोड़ फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। चंदन यादव की मौत के बाद रामवीर गुर्जर के लिए रेनू यादव को पाना आसान हो गया था। उधर रेनू यादव रामवीर के इरादे को भांप चुकी थी। करीब 1 सप्ताह के बाद रामवीर गुर्जर ने रेनू यादव से जबरदस्ती करने की कोशिश की। रेनू यादव ने रामवीर गुर्जर की रिवॉल्वर से ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और मौका पाकर वहां से भाग निकली। वो सीधा इटावा पुलिस स्टेशन पहुंची और आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसने रेनू यादव को LSR रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया है। रेनू यादव पर उस वक्त 17 मामले दर्ज थे। लंबे समय तक उसके मामले अदालत में चलते रहे। इस दौरान वह जेल में रही। साल 2012 में सभी आरोपों से रेनू यादव को बरी कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद वह रेनू यादव सीधे सामान्य जिंदगी में आना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी सामान्य नहीं थी। रेनू यादव ने रामवीर गुर्जर पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग करी थी, लेकिन वो हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन किसी तरह से वह बच गया था। रामवीर गुर्जर और उसका गैंग रेनू यादव को दोबारा जंगल में आने के लिए दबाव बना रहा था और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। रेनू यादव ने तत्कालीन सपा सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई तो उसे सुरक्षा मुहैया करा दी गई थी, लेकिन रेनू यादव ने दोबारा चंबल घाटी की ओर कदम नहीं रखा। ना ही वह डाकुओं की धमकियों से डरी और ना ही उनकी ओर झुकी। उसने अपनी बच्ची को मां के पास छोड़ दिया ताकि उसकी अच्छी तरह से परवरिश हो सके और वह सामान्य जिंदगी जी सके। उसके ऊपर मां की पिछली जिंदगी की कोई साया ना पड़ सके। बताया जा रहा है कि रेनू यादव ने दूसरी शादी कर ली है और सामान्य जिंदगी जी रही है। तो साथियों, ये थी दस्यु सुंदरी रेनू यादव की कहानी। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।